हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी बैंक का बीसी सेंटर या मिनी ब्रांच या फिर सीएसपी कह लीजिए, लेने के लिए आपको एक आईआईबीएफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें और अभी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है वह ट्रेनिंग कैसे करें, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे niesbud.nic.in टैप करके सर्च कर लेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ ऊपर में स्कीम का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर टच करते हैं तो यहाँ आईआईबीएफ बीसी ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब खुल के आएगा। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ हम देख पाते हैं कि क्लिक हेयर टू चेक योर बैच डेट एंड ट्रेनिंग स्टार्ट डेट फॉर आईआईबीएफ बीसी बेसिक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और यहाँ पे दिया गया है एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अब बेसिक सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट आईआईबीएफ का क्या होता है, तो वो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बेसिक सर्टिफिकेट जो होता है उस सर्टिफिकेट से आप केवल ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, पेमेंट ट्रांजैक्शन, कैश इन, कैश आउट, रेमिटेंस, ईटीसी वगैरह सब आप कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से आप अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो एडवांस सर्टिफिकेट है वह एडवांस सर्टिफिकेट से आप सीएसपी जो एक मिनी ब्रांच होता है इसका टोटल वर्क, इसमें ट्रांजैक्शन के साथ साथ आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। अब बेसिक सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट लेने के लिए उसका चार्जेस भी अलग अलग है। हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और इससे जुड़ी सारी लिंक वगैरह सब भी दे दी हैं, तो आप वहां डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट वगैरह सब पे विजिट कर सकते हैं। अब अगर एडवांस सर्टिफिकेट का ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे NISBUD आईआईबीएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कैलेंडर खुल के आएगा। यहाँ पे देख पाते हैं कि नेम ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है एडवांस। यहाँ पे एडवांस एडवांस सारा एडवांस यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हम एडवांस वाले पे क्लिक किए हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दी गई है कि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मंथ दिया गया है और यहाँ पे उसका लिंक दिया गया है आवेदन करने के लिए। और यहाँ पे पैड दिया गया है कि किस में पेमेंट लगने वाला है और किस में पेमेंट नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे मोड दिया गया है कि किस मोड से आपका जो ट्रेनिंग होगा वो होने वाला है। यहाँ पे सब ऑनलाइन मोड से ही होने वाला है, ऑफलाइन मोड से भी होता है, आप ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से आप केवल ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कि 6 डे मतलब 6 दिन का जो है सो इसमें आपका ट्रेनिंग होने वाला है। और यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर का नेम शो होगा और यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नेम शो होगा। यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे अगर आप अक्टूबर का प्रोग्राम डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ खुल के आएगा। अब इसमें सारी जानकारी दिया गया है, जैसे यहाँ पे डे दिया गया है और सेशन दिया गया है कि पहले डे में कौन सा सेशन और कौन से टॉपिक पे आपका जो है सो ट्रेनिंग होने वाला है। और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कितने समय यानी कि कितने मिनट के लिए आपका ट्रेनिंग होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख पाते हैं। यहाँ से आप टॉपिक के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए टाइम टेबल भी देख पाते हैं। अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फॉर एनरोलमेंट प्रोसीजर इनटू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पीडीएफ में प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बेसिक या एडवांस सर्टिफिकेट का यहाँ पे सारा जानकारी दी गई है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यानी कि 14 स्टेप में आपका यह जो ट्रेनिंग है वो पूरा होने वाला है। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि पहला जो आपका स्टेप होगा वह विजिट बीसी प्रोग्राम डैशबोर्ड, यानी कि आप इस वेबसाइट पे आएंगे पहले स्टेप में और दूसरे में विजिट प्रोग्राम डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे कैलेंडर अपलोड ऑन वेबसाइट पे आएंगे। और चौथे स्टेप्स में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे चॉइस ऑफ डेट ऑफ ट्रेनिंग के लिए और यहाँ पे 5वें स्टेप में रजिस्ट्रेशन को फिल करेंगे और 6ठे स्टेप में ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे और 7वें स्टेप में डायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे आफ्टर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट करेंगे 8वें स्टेप में। और 9वें स्टेप में आपको एक्नॉलेजमेंट पेमेंट का रेफरेंस आईडी मिल जाएगा। और यहाँ पे आप 10वें स्टेप में जो है सो रजिस्ट्रेशन फॉर द ट्रेनिंग एज पर डेट प्रपोज्ड बाय यू होगा। उसके बाद 11वें स्टेप्स में आपको एक जूम एप्लीकेशन 2 दिन पहले एग्जाम ट्रेनिंग से 2 दिन पहले, जब भी आप एग्जाम ट्रेनिंग के लिए डेट सेलेक्ट किए होंगे उससे 2 दिन पहले आपको एक जूम एप्लीकेशन दे दिया जाएगा और आपको उस जूम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और आपको 6 डे का यानी कि 6 दिन का जो है सो आपका ट्रेनिंग होने वाला है। 6 दिन तक आपका उस जूम एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको 12वें स्टेप्स में प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए डेट एंड टाइम के साथ आपको लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जब आपका लास्ट में ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो यहाँ पे 14वें स्टेप्स में दिया गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन थ्रूआउट आईआईबीएफ वेबसाइट। आईआईबीएफ के वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक ट्रेनिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है। तो
उसके बाद आप IIBF के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप IIBF प्रोग्राम के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम कहीं कोई भी सेंटर सेलेक्ट करके आप फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। अब यहाँ पे आप इन सभी स्टेप्स को देखकर आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, बट यह बहुत ही ईजी है। आप बड़ी ही आसानी से यह सब स्टेप्स को पूरा कर पाएंगे। चलिए यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होते हैं तो आप जिस भी मंथ के लिए आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उस मंथ वाले कॉलम में यहाँ देखिए कि जैसे हम यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ मई के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स IIBF का जो ट्रेनिंग है उसके लिए फिल करने के लिए आ जाएगा। जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल है उसको ऐसे ही रहने देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे इन सभी डिटेल्स के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से आप अपना ट्रेनिंग का जैसे पे आधार पे जो नेम है वह नेम यहाँ पे फिल करेंगे। इंग्लिश में नेम फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके यहाँ फादर नेम फिल करेंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर को बताएंगे और यहाँ अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ से आप अपना कास्ट कैटेगरी जो भी है OBC में आते हैं या फिर SC ST जो भी है जनरल में आते हैं तो जनरल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको बताएंगे। जैसे अगर आप 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको यहाँ से बताएंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को आधार को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। यहाँ मदर नेम फिल करेंगे और यहाँ एड्रेस में विलेज पोस्ट PS करके फिल कर लेंगे। यहाँ सिटी में डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। यहाँ कंट्री ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ पे अपलोड फोटो अपना पासपोर्ट साइज का फोटो JPEG प्रारूप में ही यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ सिग्नेचर को अपलोड करेंगे JPEG फॉर्मेट में ही। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आधार जो फोटो है इमेज साइज में ही JPEG फॉर्मेट में ही आधार का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फोटो जो भी आप क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पे आप ग्रेजुएट सेलेक्ट किए हैं तो ग्रेजुएट और 10th सेलेक्ट किए हैं तो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे JPEG फॉर्मेट में ही। जब सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो यहाँ ऊपर में सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके ट्रेनिंग टाइम टेबल पे आपका जूम मीटिंग के द्वारा ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर यानी यूजर ID दे दिया जाएगा। उस यूजर ID से आप IIBF फाइनल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फाइनल एग्जाम उस यूजर ID से आप IIBF फाइनल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। IIBF फाइनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ हम गूगल क्रोम पे iibf.org.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ कुछ पॉपअप खुल के आ रहा है, इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसके वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में BC एंड BF का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाई मेंबर्स के बाद यहाँ पे अप्लाई नॉन मेंबर्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू टैब खुल के आता है। अब यहाँ पे आप ट्रेनिंग ID और रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आप जो ट्रेनिंग पूरा कर लिए होंगे उसके बाद जो आपको एक रेफरेंस नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड दिया गया है। कैप्चा कोड देखकर कैप्चा कोड फिल करेंगे और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स खुल के आ जाएगा। अब यहीं पे आप देख पाते हैं कि और में दिया गया है फॉर BC एजेंट्स ऑन बोर्डेड विथ बैंक्स बिफोर 1 अप्रैल 2024 क्लिक हेयर। अगर आप 1 अप्रैल 2024 से पहले बैंक BC लिए हुए हैं, पहले से आपका बैंक BC चल रहा है और IIBF का एग्जाम नहीं दिए हुए हैं, तब आप IIBF का एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कि विदाउट ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है। उसके लिए आप कोई आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 अप्रैल 2024 से बैंक BC है तो आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह सब देने की जरूरत नहीं होती है। आप बिना ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए। IIBF का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए आप यहाँ विदाउट ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन खुल के आता है, एडवांस और बेसिक का। यहाँ पे आप देख लेंगे एडवांस में जो है यहाँ पे दिया गया है फॉर BC एजेंट्स ऑनबोर्डेड विथ बैंक बिफोर 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पे बेसिक का भी वही दिया गया है। और यहाँ पे एडवांस के लिए दिया गया है कि फॉर BC एजेंट्स विथ ट्रेनिंग ID। अगर BC एजेंट लिए हुए हैं और उसके बाद भी आप ट्रेनिंग पूरा कर लिए हैं तो उसके लिए यहाँ से आप आवेदन कर लेंगे एडवांस के लिए और बेसिक के लिए यहाँ से। अगर आप BC एजेंट है और ट्रेनिंग नहीं पूरा किए हैं तो एडवांस के लिए हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। अगर यह आपके पास अवेलेबल नहीं है
अगर आप बीसी लिए हुए हैं और अवेलेबल नहीं है आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे देखिए कि नीचे में इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप ट्रेनिंग पूरा करके भी आप फाइनल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से ही डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। आप वहाँ से आप डिटेल्स फिल कर लेंगे जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा। अब इसमें डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ फर्स्ट नेम फिल करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। यहाँ से टाइटल को सेलेक्ट कर लेंगे, मिस्टर मिसेज जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट नेम फिल करेंगे। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल करेंगे। जैसे आपका नाम राहुल है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम राहुल, और कुमार है तो कुमार यहाँ पे, और यादव है तो यादव फिल करेंगे। राहुल कुमार यादव फिल कर लिए। अगर आपका नाम केवल राहुल कुमार है तो यहाँ पे कुमार लास्ट में फिल कर लेंगे, और यहाँ पे जो है सो यहाँ पे देख पाते हैं कि राहुल कुमार फिल कर दिया, मिडिल नेम को खाली छोड़ दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ एड्रेस लाइन 1 में विलेज, यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे पीएस फिल कर लेंगे। यहाँ एड्रेस लाइन 4 को खाली भी छोड़ सकते हैं, 2, 3, 4 को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, केवल 1 को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी है विलेज पोस्ट पीएस करके फिल कर लेंगे। ब्लॉक भी फिल करना है तो उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे, और यहाँ पे सिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम ही फिल कर लेंगे। और यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपने हिसाब से यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने जेंडर को बताएंगे, यहाँ क्वालिफिकेशन को बताएंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो यूजी है तो यहाँ पे यूजी को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप प्लीज़ स्पेसिफिकेशन में यहाँ आप अपना जो भी ग्रेजुएट में आप किए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन बैचलर कंप्यूटर बीसीए किए हुए हैं, या बीबीएम या बीबीए जो भी कोर्स किए हुए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें आपका नहीं आता है तो यहाँ पे अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन या ज्वाइनिंग एज बीसी, आप बीसी कब ज्वाइन किए थे उसका यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। यह डिटेल्स आपको केवल अगर आप बीसी लिए हुए हैं तब रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे फिल करनी होती है, वरना अगर आप ट्रेनिंग पूरा करके यह डिटेल्स फिल करते हैं तो यह डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ वेयर वर्किंग एज बीसी, आप बीसी के लिए कहाँ पे कौन से बैंक में आप वर्क कर रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई और एक्सिस बैंक वगैरह सब है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी बैंक है, जो भी बैंक आप बीसी लिए हुए हैं उस बैंक को यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कि मेरा बैंक एक्सिस बैंक है तो यहाँ पे हम अपने एक्सिस बैंक को यहाँ से सर्च करके यहाँ से हम अपने एक्सिस बैंक को सर्च कर लिए और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बैंक एम्प्लॉई आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे फिल करेंगे, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना बैंक बीसी आईडी नंबर जो होता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो दिए हैं यहाँ पे ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर फिल कर सकते हैं, यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ से अपलोड योर स्कैनेड फोटोग्राफ, आप अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो जो 20 MB से कम का हो जेपीईजी फॉर्मेट में ही यहाँ अपलोड स्कैनेड फोटोग्राफ पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में ही 20 MB से कम के साइज में, यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट आईडी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आईडी कार्ड इशूड बाय एम्प्लॉय, अगर आप कोई एम्प्लॉय आईडी लगाना चाहते हैं तो इसको, या पैन कार्ड या पासपोर्ट लगाना चाहते हैं तो इसको। चलिए हम यहाँ पे पैन कार्ड लगाने वाले हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे और यहाँ से पैन कार्ड का फोटो जो जेपीईजी फॉर्मेट में है 20 MB से कम में, यहाँ पे उसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना अपलोड बैंक बीसी आईडी का जो कार्ड होता है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में ही 20 MB से कम के साइज में, यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अगर आप के पास बीसी है तभी यह मांगा जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग पूरा करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मीडियम, जो भी एग्जाम का मीडियम लैंग्वेज रखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हिंदी ही रखना चाहते हैं तो हिंदी, या फिर इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश, और भी लैंग्वेज दिया गया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेंटर का नेम, यहाँ पे आप सेंटर जहाँ भी रखना चाहते हैं जिस भी सिटी में, जैसे हम यहाँ अपने ज़िले में ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने ज़िले को सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं सेंटर को तो यहाँ पे सेंटर कोड सेलेक्ट होके आ जाता है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो को ही टिक रहने देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आई एक्सेप्ट को टिक करेंगे और यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करके यहाँ पे देखकर कैप्चा फिल करेंगे। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे चेंज इमेज का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे।
तो इमेज चेंज होकर आएगा। यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यूज एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा, पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दे दिया जाता है, उसे प्रिंट करके रख लेंगे। आपका एग्जाम जो होने वाला है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होने वाला है। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है तो 45 दिन के अंदर में आपका सर्टिफिकेट, IIBF का जो सर्टिफिकेट है वह आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि BC सेंटर लेने के लिए IIBF का ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।